गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। आरव अपने चचेरे भाई अर्जुन के साथ गांव में छुट्टियां बिताने गया। उन दोनों को देखकर उनकी दादी बहुत खुश हो गई और उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगी। शाम होते ही दादी ने बच्चों को चेतावनी दी, बच्चों, शाम होते ही तुम लोग सीधे घर आ जाना। वो पुरानी हवेली के पास बिल्कुल भी मत जाना। अर्जुन ने पूछा, क्यों दादी, वहां क्यों नहीं जाना है? दादी ने कहा, जितना बोला उतना करो, ज्यादा बात मत करो। लेकिन आरव और अर्जुन के मन में बार बार यही बात चल रही थी, दादी ने वहां जाने के लिए आखिर मना क्यों किया है। उस रात दोनों ने प्लानिंग की कि हम कल उस हवेली में जरूर जाएंगे। हम भी तो देखें उस हवेली में ऐसा क्या है जो दादी हमें वहां जाने से रोक रही है। अगले दिन दोनों बिना दादी को बताए उस हवेली के पास गए। उस हवेली के पास एक बरगद का पेड़ था, जहां से वो हवेली साफ दिखाई दे रही थी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और उसके दरवाजे झूलते हुए नजर आ रहे थे। अंदर एक अजीब सी सिरहन थी। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर बहुत ठंडक थी, फिर भी उन दोनों को पसीना आ रहा था। थोड़ी दूर अंदर जाने पर उन्होंने देखा, दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ है। जब वो लोग दीवार के पास गए तो उस पे लिखा था, तुम लोग को मना किया था, फिर क्यों आए? आरव और अर्जुन दोनों बहुत डर गए। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। एक परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। एक लंबा काला साया विनय चेहरे का था। आरव चिल्लाया, दादी बचाओ, दादी बचाओ। लेकिन आवाज गूंज कर लौट कर आई, दादी दादी दादी। जब सुबह गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ एक पुरानी ठंडी बियर की बोतल मिली, जिस पर लिखा था आरव। लेकिन आरव और अर्जुन का कहीं कोई पता नहीं था। गांव में अफवाह फैल गई, आरव और अर्जुन हवेली से गायब हो गए हैं। दादी का रो रो के बुरा हाल हो गया। एक बूढ़े बाबा ने बोला, उस हवेली में रूह बसती है, वहां जिसने भी कदम रखा वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। तीसरे दिन गांव का एक साहसी लड़का वीर, उसने सोचा, मैं जाकर आरव और अर्जुन की मदद करूंगा और उनको ढूंढकर वापस लाऊंगा। वो रात को अकेले टॉर्च लेकर हवेली की ओर गया। जैसे ही वो अंदर घुसता है, अंदर की हवा थोड़ी भारी हो जाती है। जमीन पर खून के निशान थे। जैसे ही वो सीढ़ियों से आगे बढ़ा, एक कमरा अपने आप खुल गया। वीर अंदर चला गया। अंदर दीवार पर बच्चों की तस्वीरें टंगी थी, लेकिन इन तस्वीरों में जो आंखें थी वो हिल रही थी। एक तस्वीर में आरव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज आई, अब तू भी हमारा हिस्सा बन जा। यह देखकर वीर बहुत चिल्लाया, लेकिन अचानक ही उसका मुंह एकदम बंद हो गया। एक साया उसके पीछे खड़ा था और धीरे से बोल रहा था, अब तू बोलेगा नहीं, बस हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। अगली सुबह हवेली फिर से बंद मिली और गांव में अब 3 बच्चों की गुमशुदगी की खबर फैल गई। गांव के लोग अब पूरी तरह से डर गए थे। कोई भी हवेली के पास नहीं जाता था। लेकिन दादी ने ठान लिया था, अगर मेरे पोते मेरे पास वापस नहीं आएंगे तो मैं खुद जाऊंगी उनको लेने। अगली रात दादी ने अपने झोले में एक तुलसी माला, गंगा जल और एक पुराना ताबीज रखा और रात को चुपचाप हवेली के पास पहुंची। जैसे ही दादी अंदर घुसती हैं, हर कोना सिसकियों से और बच्चों की आवाजों से गूंज रहा था। दादी थोड़ा आगे बढ़ती हैं, फिर उनको एक दरवाजा दिखता है, जो दरवाजा अभी तक किसी ने भी नहीं खोला था।
शायद वो अंतिम दरवाजा था। जैसे ही दादी ने ताबीज दिखाकर दरवाजा खोला, एक तेज चीख गुजी। अंदर एक पुराना झूला था जिस पर एक औरत की आत्मा बैठी हुई थी। वो औरत सफेद साड़ी, उलझे बाल और खून में सनी हुई आंखों से दादी को देख रही थी। तू कौन है? दादी ने पूछा। वो आत्मा बोली, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे बच्चे मर गए थे यहाँ पर आग से। अब मैं हर छुट्टियों में बच्चों की आत्माओं को ले जाती हूँ ताकि मेरा घर भी हंस सके। दादी ने ताबीज हवा में घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ा। उनके मंत्र पढ़ते ही जमीन कांपने लगी। आत्मा चीखी और फिर तीन परछाई जोर से रोती हुई हवेली से बाहर निकल गई। उन परछाई के जाते ही दादी ने पूरी हवेली में अपने बच्चों को ढूंढा, लेकिन उसके बच्चे वहां कहीं पे भी नहीं मिले। दादी रोती हुई बाहर निकल आई और अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह गांव के मंदिर में आरव, अर्जुन और वीर तीनों बेहोश मिले। जैसे ही दादी को पता चला, वो तुरंत मंदिर की ओर भागी। वहां जाते ही उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया। थोड़ी देर बाद तीनों को होश आया, लेकिन उनकी आंखों में डर अभी भी दिख रहा था। दादी ने उन तीनों को गले लगाकर बोला, तुम लोग को मना किया था ना वहां जाने के लिए, फिर क्यों गए? आरव और अर्जुन दोनों ने कहा, सॉरी दादी, हमने बहुत बड़ी गलती की जो आपकी बात नहीं मानी। हमें माफ कर दो। नेक्स्ट टाइम से हम आपकी क्या, सभी बड़ों की बात सुनेंगे। ये सुनकर दादी ने तीनों बच्चों को गले लगाया और खुशी खुशी अपने घर चली गई।